नमस्कार। नीट 2025 आ गया है और बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए। जाहिर सी बात है सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको नीट में बहुत सारे 720 में से नंबर लाने होते हैं, बट फिर भी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या वो वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे ज़्यादा सवाल आते हैं? क्या ऐसा सोचना सही है? हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। तो एक लॉजिकल आंसर लेके आया हूं। पूरी एक पीडीएफ पूरी टीम ने बनाई है ताकि आपको इंपॉर्टेंट सवालों की और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की आपको लिस्ट दे सके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट आपको दे सके। पूरी पीडीएफ बनाई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 8 से 10 मिनट का हो सकता है, पर आपके एक काम का होगा और लॉजिकल लेके आए, उसमें थोड़ी सी मैथ्स लगाइए, तुम समझ जाओगे। पर ये कहने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। कैसे? मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि एक ए आदमी ने आपको एक काम दिया जिसमें 10 घंटे लगने थे और उसके लिए आपको शायद उसने बोला कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। अच्छा, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास टाइम का अभाव है और आप शायद एक ही काम कर पाएंगे, आप ऐसा समझें। दूसरे आदमी ने आपको बी काम दिया और उसने बोला मैं 5 घंटे के आपको 8,000 रुपए दूंगा। तो एक समझदार इंसान किसे चुनेगा? आप ऐसा समझिए, ये एफर्ट है और ये रिवार्ड है। जाहिर सी बात है, हमने जो एफर्ट लगाया उसका रिवार्ड है। जाहिर सी बात है, अपने को समझ में आती है बात। अब ये एफर्ट है और ये रिवार्ड है। रिवार्ड तो हमें 10,000 ज़्यादा लग रहा है, पर एक समझदार बच्चा ऐसा सोचेगा यार यहाँ पे 10,000 रुपये के लिए मुझे 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तो मेरे को सिर्फ 1,000 रुपये प्रति घंटा ही मुझे मिलेगा। हाँ या ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूँ तो मुझे समझ में आएगा कि 8,000 रुपये में मुझे 5 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि मुझे 1,600 रुपये प्रति घंटे काम करना पड़ेगा। एक समझदार बच्चा सोचेगा पहले इस काम को कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है, तो इसको चुन लेगा। बिल्कुल इसी तरह की कहानी हमारे एग्जाम में भी है। हमारे लिए रिवार्ड क्या है कि उस चैप्टर के सवाल के आने के चांसेस कितने ज्यादा हैं और कितना एफर्ट हम लगा रहे हैं। सवाल तो हो सकता है कि चैप्टर के ज्यादा आते हो, पर क्या उतना एफर्ट लग रहा है? कहीं उससे बहुत ज्यादा एफर्ट तो नहीं लग रहा है। तो ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी एनालिसिस हमने आपके लिए करी है। हमने आपके लिए पूरी एनालिसिस करी है कि किसमें कितना एफर्ट लगता है और कितना ज्यादा उसमें रिवार्ड मिलता है। तो उसका एक रेशो निकालना बहुत आवश्यक है। तो हमने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशो निकाला है जो कहलाता है रिवॉर्ड वर्सेस एफर्ट। आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पे भी मैंने यही करा है। क्या? रिवॉर्ड वर्सेस एफर्ट। सोच के देखो, रिवॉर्ड वर्सेस एफर्ट रेशो जितना ज्यादा होगा, जैसे कि इसमें ज्यादा था, तो आपको लॉजिकल आंसर समझ में आया ये वाला। जितना ये रेशो ज्यादा होगा, क्या उतना चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा? हाँ सर, उसको उतना ही ज्यादा वेटेज अपने को देनी चाहिए। एक बार तो हम पूरी पूरी कहानी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पर अब इस बात पे ध्यान देना रिवीजन करते वक्त कि किसको मेरे को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, किस पे मेरे को ज्यादा एफर्ट लगा देना चाहिए। क्योंकि जिसका एफर्ट लगाने पे अगर मैंने 1 घंटा एफर्ट लगाया तो उसका रिवार्ड का रेशो कितना ज्यादा होगा। हाँ सर, ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अब एफर्ट क्या है? अगर मैं आपको सही बताऊं तो नीट का जब आप पेपर देते हो, जब आप नीट का पेपर आप देते हो, तो आप किसी चैप्टर के सवाल को कर पाओगे, इसके लिए आपका क्या एफर्ट लगता है? आपका 2 जगह एफर्ट लगता है। एक एवरेज बच्चे की बात मैं कर रहा हूं जो बच्चा सेलेक्ट होता है, ना मैं कोई बिल्कुल बिलो एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, ना मैं बिल्कुल टॉपर जो 1 to 10 वाले हैं या बिल्कुल ही एक्सट्रीमली ब्रिलियंट है उनकी कर रहा हूं। मैं नॉर्मल मेरे जैसे बच्चों की बात कर रहा हूं, सही बताऊं तो आपको। तो उन बच्चों की अगर बात करी जाए तो हमें समझ में आता है कि उनको पहले थ्योरी पढ़ने में टाइम लगता है, थ्योरी पढ़ने के बाद उनको सवालों की प्रैक्टिस में टाइम लगता है। इन दोनों को अगर वो सही तरीके से मैनेज करते हैं तब उनके चांसेस होते हैं कि वो नीट के सवाल को सही करेंगे। तो एफर्ट 2 जगह जाता है, थ्योरी पढ़ने में और दूसरा किस में जाता है? सवाल करने में। इन दोनों के एफर्ट के आर्स को कैलकुलेट करा जाए और फिर उससे कितने सवाल आने के चांसेस हैं उसको रिवार्ड को माना जाए, तो अब उनका रेशो निकाला जाए तो बात समझ में आएगी। हाँ सर, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर, तुम लोग बोलोगे सर आपने नीट में भी मैथ्स घुसा दी। जाहिर सी बात है, घुसानी पड़ेगी, लॉजिकल बात तो तुम्हें बतानी पड़ेगी, है कि नहीं? खैर, मैं तुम लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ समय बचा है, अब ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं बचे नीट 2025 के लिए। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, जान लगा दो, जान लगा दो। और किसी ने खूब कहा है, इस पे बात कर लूंगा मैं, पर किसी ने खूब कहा है कि अपना सारा वक्त लगा दो, अपना सारा वक्त लगा दो उसमें जो तुम्हारा वक्त बदल दे। फिर से सुनना, अपना सारा वक्त लगा दो उसमें जो तुम्हारा वक्त बदल दे। और तुम्हारा वक्त बदलेगा अगर तुमने नीट 2025 को क्लियर कर लिया तो सारा वक्त लगा दो इसमें। लिख दो हाँ सर हम वक्त बदल के बताएंगे आपको, लिख दो हाँ सर पूरी मेहनत करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं तुम्हें अभी बता ही दूंगा, ये तो वन पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं। पूरा प्लानर भी मैंने तुम्हें दिया था, नहीं देखा तो उसे देख लेना, यहां पे आपको दिखाई दे जाएगा वीडियो लिंक में, ठीक है?
खैर फिर आगे बढ़ते हैं, इसी वीडियो पे वापस कंसिस्टेंटली आते हैं, पर वक्त लगाएंगे लिख दो मैसेज में, हाँ सर लगाएंगे। खैर मैं अपनी बात पे आता हूं, आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मान लीजिए हमने फिजिक्स की एनालिसिस करी, पहले आप समझे इस बात को। आपके लिए रिवॉर्ड क्या है, 2008 से लेकर 2024 तक जितने चैप्टर्स में, जितने इस चैप्टर से सवाल आए वो यहां पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। अच्छा, यानी कि जैसे मैं बात करूं तो मॉडर्न वन से 75 सवाल आए, ठीक है, मॉडर्न वन, ठीक है, ये चैप्टर वाइज। अच्छा, चैप्टर्स में हमने कितने घंटे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, 11-12 के बेसिस पे हमने उसको निकाला है। 13 का थोड़ा कम हो जाता है, बट ठीक है, फिर भी अपन उसको उसी बेसिस पे निकाला है। लिखा क्या है, देखो मॉडर्न वन पढ़ाने में हमें 8 लेक्चर लिखते हैं, 90 मिनट का हम लेक्चर लेते हैं, तो बच्चे का जो टाइम चला जाता है वो ध्यान से देखो तो 8 × 90 आपको दिखाई देगा कि 720 मिनट उसके चले जाते हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो 12 घंटे उसके चले जाते हैं, किसमें, लेक्चर में, यानी कि थ्योरी पढ़ने में। ध्यान समझना, 8 लेक्चर हैं, 90 मिनट का एक लेक्चर था, 720 उसके टोटल चले गए, 12 घंटे उसके किसमें चले गए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने में, जो कि आवश्यक था। ऐसे अगर अपन बात करें, हमने माना कम से भी कम 20 सवाल तो उसको करने चाहिए। 20 सवाल अगर वो एक लेक्चर के हिसाब से मिनिमम है, वैसे से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 160 सवाल उसे कम से कम करने चाहिए। नीट में थोड़ा कम रहता है तो चल जाता है, थ्योरी पे भी फोकस करना पड़ता है। 160 सवाल उसे करने चाहिए कम से भी कम, तभी वो नीट के लायक होगा, है ना। जैसे हम थोड़े ज्यादा कराते हैं, बट इतना मिनिमम है। 2 मिनट अगर वो एक सवाल में लेता है, जो कि एवरेज टाइम है एक एवरेज बच्चे का, तो उसको टाइम लगा 320 मिनट। अगर इसको 60 से डिवाइड कर दो तो इतना टाइम आपका चला गया 5.33 किस में, क्वेश्चंस करने में। तो 12 घंटे थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, 5.33 ये करना पड़ेगा। यानी कि जीवन के इफेक्टिव 7.33 आवर्स, इफेक्टिव की बात हो रही है ये। ऐसे नहीं गाने सुनते सुनते या सुंदर कन्या के बारे में सोचते सोचते, उसको नहीं मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो इफेक्टिव आवर्स जो आपके हैं वो 7.33 हैं। ये आप दोगे तो आपको 2008 से 2024 के पेपर में 75 सवाल मिलेंगे, ये रिवॉर्ड है। 75/17.33 करोगे तो 4.33 दिखाई देगा। ध्यान से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिवॉर्ड वर्सेस एफर्ट, जो मैंने समझाया था ना 1000 और 1600, वही वाली बात है। हाँ सर, तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखो हमने फिजिक्स में ऐसे ही सजाया है इसको, देखो ध्यान से, तुम्हें दिखाई देगा। देखो अगर तुम ध्यान देखो तो इस चैप्टर में 28 पॉइंट एक साथ घंटे लग रहे हैं, पर इसका रेशो सिर्फ 1.88 है कि नहीं। आगे आपको और चैप्टर दिखाई देंगे, देखो ध्यान से, 1.20, ओहो, और देखो आपको और दिखाई देंगे फिजिक्स में, देखो 0.31, वेक्टर एंड कैलकुलस, फ्लूइड एंड विस्कोसिटी 0.42, इतना कम है ना। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि अपना रेशो जितना ज्यादा होगा उतने उसके एफर्ट लगाकर उससे जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपको रिवीजन की सीक्वेंस ऐसे रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। 5-7 चैप्टर ऊपर के तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लो एकदम अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ध्यान से, मॉडर्न वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिर्फ 2 लेक्चर लगते हैं, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है। ऑल्टरनेटिव करंट 4 लेक्चर, साउंड वेव 3, छोड़ मत देना इन चैप्टर्स को। EMI सिर्फ 5 लेक्चर, हालांकि 4 में भी हो जाता है तो और कम है, और इसका रेशो बढ़ जाएगा। इन सब चैप्टर्स को छोड़ मत देना। जनरली 12th के चैप्टर्स जो कि 11th का बेस बनाते हैं वो आपको करना बहुत आवश्यक है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। सर ये शीट कहाँ मिलेगी, इसका PDF लिंक आपको पूरा मिलेगा क्या? सिर्फ आपने सर फिजिक्स का बनाया है? नहीं, ऐसे ही मैं आपके लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी पूरा बना के लाया हूँ, हालांकि मुझे उसमें कम समझ में आता है, बट पूरी शीट आपके लिए बनवाई है, पूरी टीम से आपके लिए बनवाई है, और ये प्योर मैथ से जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको डाउनलोड कर लेना अच्छे से, ठीक है, ताकि आप उसको अपने कमरे में चाहो तो चिपका लेना, ताकि तुम्हें याद रहे मेरे को किस किस सीक्वेंस में करना है। और लॉजिकल बात है, कुछ लॉजिकल तो करा नहीं है इसमें, ठीक। अगर अपन आगे चले तो मैंने आपको पूरी शीट दिखा दी। ऐसे अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा निकल के आ रहा है, जिसका रेशो 2.36 है। वो 2.36 वाला रेशो वाला चैप्टर है कौन? केमिकल काइनेटिक्स, लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत ध्यान देना है, जम के, इनमें गड़बड़ नहीं करनी है। इस सेम सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना आना चाहिए, ठीक है, पक्का? हाँ सर। और देखो ऑर्गेनिक दिखाई देगी, ऑर्गेनिक, ओ माय गॉड, 12.25, 11.75 का रेशो नहीं था ऐसा भैया। ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, देखो, छोड़ मत देना। अरे नंबर ही तो लाने नीट में भाई, है ना, नंबर ही तो लाने। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। ओ भाई मजा आ गया, मतलब शानदार, जानदार, जबरदस्त। ये चैप्टर्स ताबड़तोड़ हैं, मत गड़बड़ करना इनको। देखो तुम्हारे को दिखाई दे रहा है अपने आप क्या क्या है, देखो इनमें तो 6.86 तो कहीं था ही नहीं। देखो यानी कि ऑर्गेनिक पढ़नी है और इनका रेशो देखो खतरनाक, क्या एफर्ट, रिवॉर्ड वर्सेस एफर्ट रेशो कितना तगड़ा है इनका। तो मतलब ऑर्गेनिक में तो जान डाल दो, कम एफर्ट में ज्यादा फायदा होगा तुम्हें, है कि नहीं? हाँ सर। इन द सिमिलर वे आपको इनऑर्गेनिक में दिखाई देगा। पी ब्लॉक बच्चे जनरली रटना छोड़ देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना पूरा टाइम कोऑर्डिनेशन और प्रिडिक्टिंग में लगा देते हैं। पर ध्यान देखो तो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये ज्यादा इनमें रिवॉर्ड वर्सेस एफर्ट रेशो है, मतलब कम मेहनत में ज्यादा प्रतिफल मिलने के चांसेस
हैं। हाँ सर, बात बिल्कुल सही बोली। इन द सिमिलर वे आपको बायो में नजर आएगा। बायोलॉजी फिर से अपन बात करें तो ये वाला जो रेशो आपको दिखाई दे रहा है बायोलॉजी में, ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस मेरे हिसाब से बिल्कुल आखिरी में पढ़ाया जाता है, पर देखो इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपको ये अलग अलग चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। देखो कितने 3 लेक्चर 4 लेक्चर 4 लेक्चर, कितना सा एफर्ट है। अगर ये चैप्टर छोड़ दी भी दिए हैं, अभी ढंग से नहीं पढ़े हैं, तो इनको ढंग से पढ़ लीजिए। इसमें गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, करके बताएंगे बिल्कुल। लो जी, बायोलॉजी आ गई। ठीक है भाई, ये बायोलॉजी आपको दिखाई दे रही है। इन द सिमिलर वे फिर आपको पूरी पीडीएफ दिखाई देगी, पूरी डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी बायो आपको दिखाई दे रही है। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और फिर से कह रहा हूं कि पूरा वक्त लगा दो उसमें जो तुम्हारा वक्त बदल दे, और वो चीज है नीट 2025। आशा करता हूं आप सभी लोगों का डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। ईश्वर से भी मैं यही कामना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, और जीवन भर आपका विद्यार्थी वाला मन बना रहे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।